अब नेक्स्ट अपडेशन है एस्थमा की। जीना। जीना क्या होता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा। इसकी गाइडलाइंस आई थी मई 2025 में, ठीक है। इसमें क्या होता था, पहले अगर पेशेंट को एस्थमा का अटैक आता था, ठीक है, तो उसमें हम ना साबा देते थे। साबा क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ये क्या था? ब्रोंकोडाइलेटर था, ब्रोंकस को जो है डायलेट कर देता था, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा सैल्ब्यूटामोल ड्रग। सैल्ब्यूटामोल जो है बहुत कॉमनली यूज होती थी। अगर आपने क्लिनिकल्स में ड्यूटी की होगी तो मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा एस्थलिन का नेबुलाइजेशन दे दो, ठीक है। इतनी कॉमन ड्रग थी, बट ये जो है अब डिसकंटिन्यू कर दी है, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ा अपडेट है ये, ठीक है। इसमें क्या है, एस्थमा का ट्रीटमेंट अब जो है आप दो तरीके से करोगे। एक है ट्रैक 1, एक है ट्रैक 2। ट्रैक 1 जो है प्रेफर्ड होता है, ठीक है, और ट्रैक 2 जो है डेली के लिए है, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, लो डोज आईसीएस देंगे। आईसीएस मतलब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके, प्लस देंगे फॉर्मेट्रोल, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। वाई लाबा इज यूज? लाबा जो है लंबे टाइम तक असर दिखता है, ठीक है। साबा जो है शॉर्ट एक्टिंग था, थोड़े टाइम के लिए असर दिखाता था, बट लाबा क्या करेगा? फास्टली एक्ट करेगा, जल्दी असर दिखेगा एंड लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। अप टू 12 आवर्स तक जो है लाबा का इफेक्ट दिखता है, ओके। तो इसमें हम क्या देते हैं, लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस फॉर्मेट्रोल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का? ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिक, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, ठीक है। बट अगर किसी पेशेंट को डेली डोज पे रखना है तो उसको ट्रैक 2 में डाल देंगे, ओके। इसमें भी सेम स्ट्रेटजी है, लो डोज आईसीएस देंगे प्लस फॉर्मेट्रोल देंगे, ठीक है। बट ये जो है डेली के लिए है एंड ट्रैक 1 जो है एज नीडेड, जब जरूरत हो तब के लिए है, ओके। उसके बाद में ये जो गाइडलाइंस आई है ये मोर देन 12 ईयर्स ओल्ड के लिए है, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए साबा क्यों डिसकंटिन्यू की। इससे जो है सीवियर एस्थमा अटैक आते थे बाद में, एग्जर्बेशन ज्यादा थी, डेथ ज्यादा थी, इसीलिए जो है इसको लाबा से रिप्लेस कर दिया, फाइन। और जो ये थेरेपी अभी स्टार्ट की है ट्रैक 1 में, ट्रैक 2 में, ये लो डोज आईसीएस प्लस फॉर्मेट्रोल, इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट क्यों बोलते हैं इसको? सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीविंग थेरेपी। इससे मेंटेनेंस भी हो रही है एंड रिलीविंग भी है, रिलीव भी मिल रहा है और मेंटेनेंस भी है। देखो फॉर्मेट्रोल क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन कर देगा एंड आईसीएस क्या करती है? इन्फ्लामेशन को कम कर देती है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर थेरेपी होगी। पहले क्या होता था, सैल्ब्यूटामोल दे देते थे, ब्रोंकस डायलेट हो गया है, बट वो कोई क्योर नहीं है। अंदर से जो है इतनी ही इन्फ्लेमेशन रहती थी एयरवेज में, बस ब्रोंकस जो है डायलेट हो जाते थे। बट अब ये जो है ज्यादा क्यूरेटिव इफेक्ट लाएगी, क्योंकि ब्रोंकस तो डायलेट हो ही रहा है, साथ में जो है एयरवे की इन्फ्लेमेशन भी कम हो गई है, फाइन। तो दिस इज स्मार्ट थेरेपी, ठीक है। मेंटेनेंस भी हो रही है कि आगे एग्जर्बेशन ना हो, प्लस रिलीविंग, साथ की साथ असर भी दिख रहा है, ओके। उसके बाद में एक ड्रग और इन्वेंट की गई है कि अगर ऊपर वाले ट्रीटमेंट से पेशेंट को असर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ड्रग देंगे डेपीमो, ठीक है। कैसे पढ़ोगे इसको? किमैब, डेपीमो किमैब, ठीक है। डेपीमो किमैब जो है एक ड्रग है, वो जो है ट्वाइस इन अ ईयर देंगे, ठीक है, 2 बार देंगे साल में, ट्वाइस, ओके। इसका डोज क्या रहेगा? 100 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस, ठीक है। 100 मिलीग्राम देंगे सबक्यूटेनियसली, ओके। एंड ये क्यों दी जाती है? जब सीवियर इजियोनोफिलिक एस्थमा होता है, ऊपर वाले ट्रीटमेंट से असर नहीं पड़ता है, तो हम ये ड्रग देंगे एंड दिस इज लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा अपडेट और है कि पहले क्या होता था, स्पाइरोमेट्री जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता था, स्पाइरोमेट्री, ठीक है। अगर एस्थमा है पेशेंट को तो स्पाइरोमेट्री जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट इसमें जो है साथ साथ कुछ और बायोमार्कर्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि फीनो, FENO, फ्रैक्शनलाइज्ड एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। आप जितना
एयर जो है बाहर एक्सपिरेट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, उसमें कितना नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो जो है हमें एयरवे का इन्फ्लेमेशन का पता चल जाएगा। अगर हाई फिनो है मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा है तो इट मीन्स ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। ओके, तो स्पायरोमेट्री के साथ में अब जो है फिनो भी ऐड कर दिया गया है एज अ बायोमार्कर। ओके।